ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महाआदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई सतीश कुमार जी अपना आत्म अनुभव व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं। नमस्ते गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सतीश जी नमस्कार। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी, मैं खड़े खड़े जाबाल दर्शनोपनिषद पर लिखे आपके लेख को पढ़ रहा था। तभी पढ़ते हुए मेरे शरीर में सर के ऊपर से जैसे किसी ने चुंबक चिपका दिया हो ऐसा हुआ, और नाभि में जैसे किसी ने पीछे पीठ में कीला गाड़ दिया हो ऐसा लगा। शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। दंडवत प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद, कृपा और मार्गदर्शन बनाए रखना। सतीश जी, जिस प्रकार से आपने अपना आत्म अनुभव व्यक्त किया है और स्पष्ट रूप से जिस तरीके से आपके साथ क्रिया हुई, यह इस बात का द्योतक है कि आप साधना के पथ पर गंभीरता से, दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। और जब एक साधक दृढ़ता से साधना के पथ पर आगे बढ़ता है और भावनात्मक रूप से जिसे अंतर आत्मा के स्तर पर गुरु रूप में वर्ण कर लेता है, जिसके शब्दों पर उसे गहराई से विश्वास होता है, उसके शब्दों को सुनते हुए, पढ़ते हुए हम उस ब्रह्मांड व्यापी गुरु सत्ता के आशीर्वाद की छत्र छाया में चले जाते हैं, जो गुरु भी है, माँ भी है, पिता भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, शिव भी है, गणपति भी है, देवता भी है, और इस प्रकृति का संपूर्ण विस्तार भी है। यह प्रकृति महाआदि शक्ति का ही रूप है। इसलिए गुरु सत्ता एवं ब्रह्म सत्ता कोई अलग सत्ता नहीं। शरीरधारी गुरु ज्ञान का वाहक है, माध्यम बनता है उस अस्तित्व से जोड़ने का, जुड़ने का। किंतु इस माध्यम में वही साधक, वही शिष्य गति कर पाते हैं या कर पाता है जिसके अंतस्थ में गुरु के शब्दों के प्रति दृढ़ता होती है, विश्वास होता है, भाव होता है, समर्पण होता है। आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है। इस वजह से लेख को पढ़ते हुए आपके अंतस्थ में इस प्रकार की क्रियाओं का आविर्भाव हुआ। सबके साथ ऐसा
नहीं हो सकता, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, ज्ञान समान देता है, लेकिन जिस जिस छात्र की जैसी जैसी योग्यता पात्रता है, वह उस अनुरूप ही उस ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। गुरु का ज्ञान और शिष्य की पात्रता, यही ज्ञान के प्रस्फुटन में मूल आधार बनता है। इसलिए कहीं न कहीं इसमें मेरा ही प्रभाव नहीं है, इसमें आपकी अपनी सामर्थ्य भी है, इसमें आपका अपना विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, और उस परम गुरु सत्ता का आशीर्वाद है, जगत जननी माँ की कृपा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कोई विशेष नहीं, मैं किसी को अब तक दीक्षा भी नहीं देता, और शायद दूंगा भी या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। किंतु हाँ, यदि भावनात्मक रूप से आप सब मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको उस गुरु सत्ता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस मंत्र से भी साधना कर रहे हैं, करते रहिए। हाँ, यदि कोई गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री शक्ति पीठ पर जाकर सद्गुरुदेव को अपना गुरु बनाकर वर्ण करके इस पथ पर आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसकी गति, उसकी प्रगति कहीं न कहीं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और अधिक बढ़ जाती है। आप आगे बढ़ते रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव से प्रार्थना है, आपके ऊपर ऐसे ही निरंतर कृपा बनाए रखें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।